व्हाट मैन लिव बाय, लियो टॉलस्टॉय स्टोरी हिंदी में। मनुष्य का जीवन आधार क्या है? पार्ट 1। इस कहानी में मुख्य 3 पात्र हैं। सबसे पहले माधो, जो कि एक कॉबलर है, और उसकी पत्नी मालती, और तीसरा मुख्य पात्र है मनुष्य। कहानी की शुरुआत में तीसरे पात्र का नाम मनुष्य ही है, लेकिन बाद में वो मैकू के नाम से पहचाना जाता है। मैकू नाम का पात्र इस कहानी में कोई वार्तालाप नहीं करता, एक आध जगह को छोड़कर। विशेष बात यह है कि वह कहानी में 3 बार हंसता है, अलग अलग परिस्थितियों में। ये परिस्थितियां कौन सी हैं, ये जानने के लिए पूरी कहानी ध्यान से सुननी होगी। मनुष्य का जीवन आधार क्या है? इस कहानी की शुरुआत माधो नामी एक चमार से होती है, जिसके पास ना घर था ना धरती। अपनी स्त्री और बच्चों सहित एक झोंपड़े में रहकर मेहनत मजदूरी द्वारा पेट पालता था। मजूरी कम थी, अन्न महंगा था, जो कमाता था खा जाता था। सारा घर एक ही कंबल ओढ़कर जाड़ों के दिन काटता था, और वो कंबल भी फटकर तार तार रह गया था। पूरे 1 वर्ष से वह इस विचार में लगा हुआ था कि दूसरा वस्त्र मोल ले। पेट मार मार कर उसने 3 रुपए जमा किए थे। एक दिन उसने यह विचारा कि 5 रुपए गांव वालों से उगाकर वस्त्र ले आऊं। वो घर से चला। गांव में पहुंचकर वो पहले एक किसान के घर गया। किसान तो घर में नहीं था। उसकी स्त्री ने कहा, इस समय रुपया मौजूद नहीं, फिर दे दूंगी। फिर वो दूसरे के घर पहुंचा, वहां से भी रुपया ना मिला। फिर वो बनिए की दुकान पर जाकर वस्त्र उधार मांगने लगा। बनिया बोला, हम ऐसे कंगालों को उधार नहीं देते, कौन पीछे पीछे फिरे, जाओ अपनी राह लो। वो निराश होकर घर को लौट पड़ा। राह में सोचने लगा, कितने अचरज की बात है ना, कि मैं सारे दिन काम करता हूँ, उस पर भी पेट नहीं भरता। चलते समय स्त्री ने कहा था कि वस्त्र अवश्य लाना। अब क्या करूं, कोई उधार भी तो नहीं देता। किसानों ने कह दिया, अभी हाथ खाली है, फिर ले लेना। अरे तुम्हारा तो हाथ खाली है, पर मेरा काम कैसे चले? तुम्हारे पास घर, पशु, सब कुछ है, मेरे पास तो ये शरीर ही शरीर है। तुम्हारे पास अनाज के कोठे भरे पड़े हैं, मुझे एक एक दाना मोल लेना पड़ता है। 7 दिन में 3 रुपए तो केवल रोटी में ही खर्च हो जाते हैं। क्या करूं, कहाँ जाऊं? हे भगवान! सोचता हुआ मंदिर के पास पहुंचकर देखता क्या है कि धरती पर कोई श्वेत वस्तु पड़ी है। अंधेरा हो गया है, साफ ना दिखाई देता है। माधो ने समझा कि किसी ने इसके वस्त्र छीन लिए हैं। मुझसे क्या मतलब? ऐसा ना हो इस झगड़े में पड़ने से मुझ पर कोई आपत्ति खड़ी हो जाए। चल दो। थोड़ी दूर गया ही था कि उसके मन में पछतावा हुआ। मैं कितना निर्दयी हूँ, कहीं ये बेचारा भूखों ना मर रहा हो। कितने शर्म की बात है कि मैं उसे इस दशा में छोड़ चला जाता हूँ। वह लौट पड़ा और उस आदमी के पास जाकर खड़ा हो गया। पास पहुंचकर माधो ने देखा कि वह मनुष्य भला चंगा जवान है, केवल शीत से दुखी हो रहा है। उस मनुष्य को आंख भरकर देखना था कि माधो को उस पर दया आ गई। अपना कोट उतारकर बोला, ये समय बातें करने का नहीं, ये कोट पहन लो और मेरे साथ। मनुष्य का शरीर स्वच्छ, मुख दयालु, हाथ पांव सुडौल थे। वो प्रसन्न बदन था। माधो ने उसे कोट पहना दिया और बोला, मित्र अब चलो, बातें पीछे होती रहेंगी। मनुष्य ने प्रेम भाव से माधो को देखा और कुछ ना बोला। यहाँ माधो और मनुष्य दोनों बातें करते हैं। माधो कहता है, तुम बोलते क्यों नहीं? यहाँ ठंड है, घर चलो। यदि तुम चल नहीं सकते तो ये लो लकड़ी, इसके सहारे चलो। मनुष्य माधो के पीछे पीछे हो लिया। माधो, तुम कहाँ रहते हो? मनुष्य, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं,
माधो, मैंने भी यही समझा था, क्योंकि यहाँ तो मैं सबको जानता हूँ। तुम मंदिर के पास कैसे आए? मनुष्य, ये मैं नहीं बतला सकता। माधो, क्या तुम्हें किसी ने दुख दिया है? मनुष्य, मुझे किसी ने दुख नहीं दिया, अपने कर्मों का भोग है। परमात्मा ने मुझे दंड दिया है। माधो, निसंदेह परमेश्वर सबका स्वामी है, परंतु खाने को अन्न और रहने को घर तो चाहिए। अब तुम कहाँ जाना चाहते हो? मनुष्य, जहाँ ईश्वर ले जाए। माधो चकित हो गया। मनुष्य की बातचीत बड़ी प्रिय थी। वह ठग प्रतीत ना होता था, पर अपना पता कुछ नहीं बताता था। माधो ने सोचा, अवश्य इस पर कोई बड़ी विपत्ति पड़ी है। दोनों वहां से चल दिए। राह में माधो विचार करने लगा, मैं तो वस्त्र लेने आया था, यहाँ अपना भी दे बैठा। एक नंगा मनुष्य साथ है, क्या यह सब बातें देखकर मालती प्रसन्न होगी? कदापि नहीं। मगर चिंता ही क्या, दया करना मनुष्य का उधर माधो की स्त्री मालती उस दिन जल्दी जल्दी लकड़ी काटकर पानी लाई, फिर भोजन बनाया, बच्चों को खिलाया, आप खाया। पति के लिए भोजन अलग रखकर कुर्ते में टांका लगाती हुई ये विचार करने लगी, ऐसा ना हो बनिया मेरे पति को ठग ले। वो बड़ा सीधा है, किसी से छल नहीं करता, बालक भी उसे फंसा सकता है। 8 रुपए बहुत होते हैं, इतने रुपए में तो अच्छे वस्त्र मिल सकते हैं। पिछली सर्दी किस कष्ट से कटी, जाते समय उसे देर हो गई थी, परंतु क्या हुआ, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। इतने में आहट हुई। मालती बाहर आई, देखा कि माधो है, उसके साथ नंगे सिर एक मनुष्य है। माधो का कोट उसके गले में पड़ा है, पति के हाथों में कोई गठरी नहीं है, वह शर्म से सिर झुकाए खड़ा है। यह देखकर मालती का मन निराशा से व्याकुल हो गया। उसने समझा कोई ठग है। त्योरी चढ़ाकर खड़ी होकर देखने लगी कि वो क्या करता है। माधो बोला, यदि भोजन तैयार हो तो ले आओ। मालती जलकर राख हो गई, कुछ ना बोली, चुपचाप वहीं खड़ी रही। माधो ताड़ गया कि स्त्री क्रोधाग्नि में जल रही है। माधो, क्या भोजन नहीं बनाया? मालती क्रोध से कहती है, हाँ बनाया है, परंतु तुम्हारे वास्ते नहीं। तुम तो वस्त्र मोल लेने गए थे, ये क्या किया? अपना कोट भी दूसरे को दे दिया। इस ठग को कहाँ से लाए? यहाँ कोई सदाबरत थोड़े ही चलता है। मालती, बस बस, बिना सोचे समझे किसी को बुरा कहना उचित नहीं। पहले पूछ तो लो ये कैसा। पहले ये बताओ रुपए कहाँ फेंके? ये लो अपने 3 रुपए, गांव वालों ने कुछ नहीं दिया। मालती रुपए लेती है, मेरे पास संसार भर के नंगे लुच्चों के लिए भोजन नहीं है। फिर वही बात, पहले इसे पूछ तो लो क्या कहता है। बस बस, पूछ चुकी, मैं तो विवाह करना ही नहीं चाहती थी, तुम तो घर खोऊ हो। माधो ने बहुतेरा समझाया, वो एक ना मानी। 10 वर्ष के पुराने झगड़े याद करके बकवाद करने लगी, यहाँ तक कि क्रोध में आकर माधो की जैकेट फाड़ डाली और घर से बाहर जाने लगी। पर रास्ते में रुक गई और पति से बोली, अगर यह भला मानस होता तो नंगा ना होता। भला तुम्हारी भेंट इससे कहाँ हुई? माधो, बस यही तो मैं तुमको बतलाना चाहता हूँ कि गांव के बाहर मंदिर के पास नंगा। भला विचार तो कर, ये ऋतु बाहर नंगा बैठने की है। दैव गति से मैं वहां जा पहुंचा, नहीं तो क्या जाने ये मरता या जीता। हम क्या जानते हैं कि इस पर क्या विपत्ति पड़ी है। मैं अपना कोट पहनाकर इसे यहाँ ले आया हूँ। देख, क्रोध मत कर, क्रोध पाप का मूल है। एक दिन हम सबको यह संसार छोड़कर जाना है। मालती कुछ कहना चाहती थी, पर मनुष्य को देखकर चुप। वो आंखें मूंदे, घुटनों पर हाथ रखे, मौन धारण किए स्थिर बैठा था। माधो, प्यारी, क्या तुम में ईश्वर का प्रेम नहीं? यह वचन सुन,
मनुष्य को देखकर मालती का चित्त तुरंत पिघल गया। झट से उठी और भोजन लाकर उसके सामने रख दिया और बोली, खाइए। मालती की यह दशा देखकर मनुष्य का मुखारविंद खिल गया। वह हंसा। ये उसकी पहली हंसी थी। भोजन कर लेने पर मालती बोली, तुम कहां से आए हो? मनुष्य, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं। मालती, तुम मंदिर के पास किस प्रकार पहुंचे? मनुष्य, मैं कुछ नहीं बता सकता। मालती, क्या किसी ने तुम्हारा माल चुरा लिया? मनुष्य, किसी ने नहीं, परमेश्वर ने यह दंड दिया है। मालती, क्या तुम वहां नंगे बैठे थे? मनुष्य, हाँ, शीत के मारे ठिठुर रहा था। माधो ने देखकर दया की, कोट पहनाकर मुझे यहाँ ले आया। तुमने तरस खाकर मुझे भोजन खिला दिया। भगवान तुम दोनों का भला करे। मालती ने एक कुर्ता और दे दिया। रात को जब वह अपने पति के पास जाकर लेटी तो ये बातें करने लगी। मालती, सुनते हो? माधो, हाँ। मालती, अंत तो चुक गया। कल भोजन कहाँ से करेंगे? शायद पड़ोसन से मांगना पड़े। माधो, जिएंगे तो अन्न भी कहीं से मिल ही जाएगा। मालती, यह मनुष्य अच्छा मालूम होता है, अपना पता क्यों नहीं बतलाता? माधो, क्या जानो, कोई कारण होगा। मालती, हम औरों को देते हैं पर हमको कोई नहीं देता। माधो ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। प्रातःकाल हो गया। माधो जागा। बच्चे अभी सोए पड़े थे। मालती पड़ोसन से अन्न मांगने गई थी। अजनबी मनुष्य भूमि पर बैठा आकाश की ओर देख रहा था, परंतु उसका मुख अप्रसन्न था। माधो, मित्र पेट रोटी मांगता है, शरीर वस्त्र, अतएव काम करना आवश्यक है। तुम कोई काम जानते हो? मनुष्य, मैं कोई काम नहीं जानता। माधो, अभ्यास बड़ी वस्तु है। मनुष्य यदि चाहे तो सब कुछ सीख सकता है। मनुष्य, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, आप सिखा दीजिए। माधो, तुम्हारा नाम क्या है? मनुष्य, मैकू। भाई मैकू, यदि तुम अपना हाल सुनाना नहीं चाहते हो तो ना सुनाओ, परंतु कुछ काम अवश्य करो। जूते बनाना सीख लो और यहीं रहो। मैकू, बहुत अच्छा। अब माधो ने मैकू को सूत बांटना, उस पर मोम चाना, जूते सीना आदि काम सिखाना शुरू कर दिया। मैकू 3 दिन में ही ऐसे जूते बनाने लगा मानो सदा से चमार का ही काम करता रहा हो। वह घर से बाहर नहीं निकलता था, बोलता भी बहुत कम था। अब तक वह केवल एक बार उस समय हंसा था जब मालती ने उसे भोजन कराया था, फिर वह कभी नहीं हंसा। जीवन का आधार क्या है? पार्ट 1 की कहानी सुनने के लिए मैनी थैंक्स। कहानी का पार्ट 2 भी अवश्य देखें और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।